टीम ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस की चैंपियंस टीम। भारत की टीम अपना आखिरी मैच हार गई। मैक्सवेल का जब मीटर घूमता है तो वो स्काई की जो 360 शॉट्स हैं उनको आप डबल कर लें। टीम ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस की चैंपियंस टीम। भारत की टीम अपना आखिरी मैच हार गई। क्यों हारी मालूम नहीं। एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, लेकिन उनकी हारना ऑस्ट्रेलिया को एक विनिंग सीक्वल की शक्ल देना कुड बी वेरी डेंजरस। ऑस्ट्रेलिया इज द टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर रिकॉर्ड बना रखा है। 21 games on the trot is the longest sequel ever in the cricket World Cup history. हेडिंगले लीड्स में 1999 में वसीम अकरम पाकिस्तान बीटन देम ऑन द हेडिंगले लीड्स और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से वो गेम हारा। उसके बाद कंडीशन ये थी कि उन्होंने पूल गेम्स भी जीतने थे और सुपर 6 के तीनों गेम्स जीतने थे, फिर सेमीफाइनल जीतना था, फिर फाइनल जीतना था। इयन चैपल आए पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, स्टीवन वॉ को लिया। स्टीवन वॉ से पूछा गया, स्टीव व्हाट्स द गेम प्लान? यू आर ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ द आउस्टर फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड कप। और हम भी ये समझे थे कि टीम ऑस्ट्रेलिया क्वांटस एयरलाइन के जरिए वापस मेलबर्न पहुंच जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि स्टीवन वॉ ने क्या जवाब दिया? स्टीवन वॉ ने कहा इयन चैपल को, इयन आई डोंट नो मच अबाउट द गेम प्लान, I know only one thing, that we have to win next 7 games in a row. और उसके बाद वो अगली दोनों गेम्स जीते, तीनों सुपर 6 गेम जीते। उसके अंदर वो मशहूर ज़माना गेम है जिसमें गिब्स का कैच, गिब्स ने स्टीवन वॉ का कैच ड्रॉप किया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि सन यू डिडंट ड्रॉप द कैच, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। और उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, जहां पर लांस क्लूजर की साउथ अफ्रीकन टीम को 4 बॉलों पे 1 रन चाहिए था और वहां पर वो सेमीफाइनल में शिकस्त दी। और उसके बाद वसीम अकरम पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बाद 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो दुनिया क्रिकेट की पहली टीम बन गई जो बिना कोई गेम हारे वर्ल्ड कप ले गई। फिर उन्होंने 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में बगैर कोई मैच हारे पूरा वर्ल्ड कप ले गए। 1999 से लेके 2007 तक उन्होंने 3 एशियन जायंट्स को मार गिराया और 3 एशियन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियंस को मार गिराया, पाकिस्तान, इंडिया और फिर श्रीलंका। टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक है। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप, वहां पर भी जीत का सफर शुरू हुआ और आखिरकार जो ब्रेक लगे तो वो ब्रेक लगे जब क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की चैंपियन टीम इंडियन टीम ने उनको क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी और 21 गेम्स का लॉन्गेस्ट एवर सीक्वल इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जो क्लाइव लॉर्ड की जो टीम का रिकॉर्ड तोड़ा था, वहां पर आके ब्रेक लगे। सो दिस वाज द रीज़न मैं कहता हूं कि चैंपियंस की चैंपियंस टीम जिनको राइट ऑफ करना मुमकिन नहीं है, चाहे उनका स्क्वाड कमज़ोर हो या मजबूत हो। उनका जो सबसे कमज़ोर स्क्वाड था अभी तक, जो अंडरडॉग्स थे, दैट वाज द 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पर उन्होंने उस वक्त की फेवरेट टीम इमरान खान की टीम पाकिस्तान को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 18 रन से शिकस्त दे दी थी। और उसके बाद फाइनल में माइक गेटिंग और ग्राहम गूज की मजबूत टीम को एडन गार्डन्स कलकत्ता में 1,15,000 लोगों के सामने 7 रन से शिकस्त दी थी, जो पिछले वर्ल्ड कप से पहले शॉर्टेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता था फाइनल गेम का। गुरप्रीत जी, टीम ऑस्ट्रेलिया फॉर यू, वेलकम टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप।
जी बिल्कुल, आपने जैसे बात करी ना, दे ऑलवेज हैड दैट क्रिज्मा स्वैगर अबाउट देम, कि दुनिया के सारे लोग उनकी तरफ देखते थे। चाहे जैसे आपने बात करी ना कबूतर उड़ते देखने, चाहे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो, तो दे ऑलवेज वी लुक्ड अप टू देम कि अगर ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा दी ना तब बात बनेगी। एंड कोई भी टीम जिसको भी ट्रॉफी जीतनी है, चाहे इफ़ यू लुक एट द पास्ट और यू लुक एट दिस वर्ल्ड कप, दे मस्ट बीट ऑस्ट्रेलिया। कबूतर उड़ाने वाले कौन हैं? कबूतर उड़ाने वाले वो हैं जो तेज शॉटें खेलते हैं और कबूतर को ज़मीन पे टिकने नहीं देते। कबूतर उड़ाने वाले हैं डेविड वार्नर। आपके सामने स्क्वाड आ चुका है, अगर आपकी नज़रें वहाँ पर हों स्क्वाड पे, टेलीविज़न पे ये आ गया ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आपके सामने, और मैं देख सक रहा हूँ मिच मार्श को। डेविड वार्नर ओपन करेंगे मिच मार्श के साथ, बहुत ही कुछ तेज़ होने वाला है। यहाँ पर भी मुकाबला होने लगा है कि इंग्लिश टीम तेज़ी से जाएगी या ये तेज़ी से जाएंगे। हाँ, मुकाबला होगा, लेकिन अगर ट्रेविस हेड होते, ही गॉट इंजर्ड और वो इसमें नहीं खेल पाएंगे। अगर ट्रेविस हेड होते तो वो इससे भी तेज़ खेलते और मिच मार्श फिर नंबर 3 पे आते, तो उसमें क्या होता 1 2 3 आपको सांस लेने की जगह ही ना देते। अब ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मिच मार्श से, या इनके पास और कोई मुतबादल नहीं है, या गोइंग टुवर्ड्स द क्विक स्टार्ट, क्योंकि मिच मार्श लव प्लेइंग क्विक शॉट्स। इनके पास और कोई चारा ही नहीं है। या तो आप स्टीव स्मिथ से ओपन करवाओगे, ही डजंट लाइक टू ओपन, या फिर उनकी जो रिप्लेसमेंट आएगी मोस्ट लाइकली मार्नस लाबुशेन, तो उनसे ओपन करवाएंगे। सो लाबुशेन अगेन ही प्लेज इन द मिडल ऑर्डर, वो नहीं करेंगे। और मिच मार्श क्योंकि 1 डाउन पे आते हैं, तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि मिच मार्श ही करेंगे, क्योंकि T20 में उन्होंने करी है और उनकी प्लानिंग थी। शायद उनको पता ही था कि एनीथिंग कैन हैपन। जब इनकी टीम अभी अभी साउथ अफ्रीका में टूर करके आई है, तो उधर भी मिच मार्श को ऊपर खिलाया गया था। अच्छा जी, मिडिल ऑर्डर पे चलते हैं, क्विकली बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर पे। अगर आपकी नज़र दौड़े दोबारा चार्ट के ऊपर, हम देख सकें मिडिल ऑर्डर को, तो ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर में स्मिथ नज़र आ रहे हैं मुझे, ग्लेन मैक्सवेल, ग्रीन, और जो खेल चुके हैं IPL का वसी तजर्बा इनके पास है। प्रीति जिंटा के दिल में रहते थे और आजकल पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन क्या कमाल क्रिकेट खेलते हैं। मैक्सी मैनिया के नाम से मशहूर हैं। 2 ही खिलाड़ी हैं कि जिनको जुनून जब होता है उनको, तो उनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। एक डेविड मिलर, एक मैक्सवेल और एक AB डिविलियर्स तो हो गए बाहर। तो अब ये जो जुनूनी लोग हैं, उन जुनूनियों के अंदर से एक जुनूनी है मैक्सवेल का जब मीटर घूमता है तो वो स्काई की जो 360 शॉट्स हैं उनको आप डबल कर लें, वो किसी भी रुख में चल सकती हैं, तोपों का रुख, और इस कदर डेंजरस हैं वो। और स्टीवन स्मिथ का काम क्या है कि ऊपर से स्टेबलाइज करें इनिंग्स को। उनका काम है कि उनको रूम देना है। अगर स्टीवन स्मिथ उनको सांस नहीं लेने देंगे, संभलने नहीं देंगे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन आपको, तो फिर मैक्सवेल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा संभाला दे दिया मिडिल ऑर्डर को, उनके लिए राह हमवार कर दी, प्लेट लेके आ गए, तैयारी हो गई सबकी, तो फिर देखिएगा कि प्लेट के अंदर लड्डू आते कैसे हैं अगर मैक्सवेल को उन्होंने एक रूम दे दिया। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनका मिडिल ऑर्डर के स्पिन विकेट्स। गोरे जो हैं, गोरे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड गए बरसों की बातें थी, लेकिन आज भी उनको दिक्कत होती है स्पिन खेलने में। लेकिन जो ट्रम्प कार्ड है मिडिल ऑर्डर का, वो है स्टीवन स्मिथ। हाउ वेल दिस जेंटलमैन प्ले स्पिन्स, नो वन कैन प्ले बेटर। अगर मैं गोरों का नाम लूँ, IPL का वसी तजर्बा, स्पिन खेलने का तजर्बा, इनिंग्स स्टेबलाइज करने का तजर्बा और कूल टेम्परामेंट, गुस्सा नहीं आता है इनको। जी बिल्कुल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनके लिए अगर वो परफॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद मार्नस लाबुशेन। जैसे आपने बोला, मैक्सवेल वो उनकी रीढ़ की हड्डी है टीम की। आपने देखा होगा कि जो अभी अभी सीरीज़ इंडिया के साथ फिनिश हुई है, पहले 2 मैच इंडिया जीत गया ईजी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे। ग्लेन मैक्सवेल जब टीम में आते हैं तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बड़ा चेंज हो जाता है। जैसे जब हमारे हार्दिक पांड्या टीम में आ जाते हैं तो बैलेंस जो है ना वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है। अब इनके आने से इनको कैमरन ग्रीन भी खिला सकते हैं, मैक्सवेल भी खिला सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर मिल गए। फिर स्टीव स्मिथ भी बॉलिंग कर लेते हैं और मार्नस लाबुशेन भी स्पिन कर लेते हैं। तो उनका जो हमने पहले बात करी ना ऑलराउंडर्स की, एक मिडल ऑर्डर भी बन गया और वो ऑलराउंडर्स का जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। लोअर ऑर्डर में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, अगर लोअर ऑर्डर में आ जाए तो स्टॉइनिस आगे, एलेक्स कैरी आगे, इनके विकेट कीपर बहुत अच्छे और अच्छे खासे रन्स करते हैं और बड़ा स्टेबल करते हैं। इनको आउट करना बड़ा ही मुश्किल होगा। अगर ऊपर से अगर बैटिंग संभल गई तो एलेक्स कैरी और स्टॉइनिस से अगर स्लॉगिंग शुरू कर दी तो इंडिया की टीम के साथ जो आखिरी मैच में हुआ है, अगर ये इनिंग्स को ले जाती हैं स्टेबल करते हुए 370 380 पे,
जिस तरह इस मैच में लग रहा था कि माइट भी ऑस्ट्रेलिया 400 तक निकल जाए या 400 क्रॉस कर जाए। अगर ये दो खिलाड़ी ऊपर से इनिंग स्टेबल हुई है और स्टॉइनिस और कैरी का बल्ला चलता है तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा 400 रन का टोटल देखते हुए। जी बिल्कुल। और उसके बाद पैट कमिंस भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शॉन एबट भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, फिर अब तो हेजलवुड भी मारने लगे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको 7-8 जेन्युइन बैट्समैन इंडियन पिचेस पे चाहिए। अच्छा, बाकियों ने तो खेली हुई है बड़ी इनिंग्स, लेकिन एलेक्स कैरी ने अभी तक इनका क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हुई जी। तो इनके लिए भी एक टेस्ट होगा कि अंडर प्रेशर कैसा खेलते हैं, एंड ऑस्ट्रेलियंस लव प्लेइंग अंडर प्रेशर। जी बिल्कुल, नेम ऑफ द गेम ही प्रेशर है। जो प्रेशर के अंडर परफॉर्म करती है टीम वही चैंपियन बनती है, और दे प्ले ब्रिलियंटली अंडर प्रेशर। और इसी वजह से आपने जैसे बताया ना 21 मैच लगातार जीते हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं वो किसी वजह से ही जीते हैं, क्योंकि अगर आप अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करते हो तो ट्रॉफी इज योर्स टू टेक। चैंपियंस टीम फॉर अ रीज़न। दोबारा देखेंगे जी, फिर देखेंगे चार्ट्स दिखाइए जी हमें, प्रोडक्शन टीम चार्ट दिखाया जी, ऑस्ट्रेलियन टीम का चार्ट ये हमारे सामने आ गया। और दोबारा देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर अब बॉलर्स की तरफ जाएं। एडम ज़ैम्पा, कमिंग्स नज़र आ रहे हैं मुझे, हेजलवुड नज़र आ रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, फास्ट बॉलिंग एक्सीलेंट हो जाएगी, हेजलवुड है, स्टार्क बड़ा सहारा देंगे, 150 से ऊपर पेस निकालते हैं, बॉल को आगे डालना पसंद करते हैं। मैं पिछले दिनों सुन रहा था सुनील गावस्कर और इरफान पठान बोल रहे थे कि जब आगे बॉल डालना पसंद करते हैं तो बैट्समैन को डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स क्या है इनकी, कमज़ोरी क्या है? स्पिन। भारत में चाहिए आपको स्पिन। हाउ ऑस्ट्रेलिया विल स्पिन द ऑपोजिशन। एडम ज़ैम्पा की शक्ल में मुझे इनका स्पिन डिपार्टमेंट इतना शानदार नहीं दिखा। एस्टन एगर की इंजरी हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा वीक हो गया। एडम ज़ैम्पा के साथ मैक्सवेल को बहुत अच्छा आउट ऑफ स्किन परफॉर्म करना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया ने मिडल ऑर्डर में दूसरी टीमों को रोकना है, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, नोबडी कैन स्टॉप देम। ये तीनों स्टार्ट करेंगे, चौथे बॉलर एडम ज़ैम्पा होंगे और 5वें मैक्सवेल और 6वें ग्रीन उनको हेल्प करेंगे और 7 में मिच मार्श। सो बॉलिंग ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं। एज लॉन्ग एज एडम ज़ैम्पा परफॉर्म्स दिस टीम कैन डू वंडर्स। एडम ज़ैम्पा हैज़ अ बैड डे, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ बैड डे। स्पिन ऑप्शंस कम है, वीकनेस है आपकी, लेकिन उसका हल क्या है कि वहाँ आपको मार पड़नी है, ज़ैम्पा को मार पड़नी है, अपोजिशन ने वही ओवर देखना है। तो उसका हल क्या है कि द बैट्समैन एंड द बैटर्स एंड द बैटिंग जब उनका यूनिट चलेगा तो वो आप 30-40 रन से एक्स्ट्रा दें उनको, ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें इजीली। हम वापस आएंगे तो दोबारा डिस्कस करेंगे बाकी स्क्वाड्स को, इंडो पाक को, पाकिस्तान को, इंडिया को और इसके अलावा अफगानिस्तान को और दूसरी टीमों को, साउथ अफ्रीका को, कि क्या होने जा रहा है। पॉडकास्ट को ख़त्म करने का टाइम हो जाता है। लास्ट 4 बताना चाहेंगे? हाँ, ये बदलते रहेंगे, लास्ट 4 दोबारा भी पूछेंगे, लेकिन अब वर्ल्ड कप के शुरू में योर लास्ट 4 क्विक। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, eyes closed these 3, and the 4th one will be between Pakistan, New Zealand and South Africa, and I'm taking the 4th one as South Africa. इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। देखते रहिए मैच पॉइंट, भूलिएगा नहीं। पॉडकास्ट से खुदा हाफिज कहने का टाइम हो गया है। टेक केयर एंड बाय बाय।